को जाने। और उन्होंने आकर के कैसे यहाँ इस ब्रह्मांड में आकर के लीला की। उसके बाद में हमारी मनोकामना अधूरी थी तो सदगुरु महाराज जी सबसे पहले आए, श्री श्यामा जी उमरकोट में, और उन्होंने कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग, कई कसौटी करी दोली सो कारण हम सब सही हैं। तो हमारे लिए कितने उन्होंने कष्ट उठाए, हमें तो सरलता से ब्रह्म ज्ञान मिल गया। और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हम यहाँ पर, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं ना, सो तो दिया मैं तुमको सुख हो लेना बिन तुम, जो सुध दो औरों को तो चले तुम्हारा हुक्म। तो कैसी सरलता से ब्रह्मवाणी मिल गई और चौपाइयाँ कुछ हमने याद कर ली और अब हम हुक्म चला रहे हैं। कहाँ? अपने सुंदर साथ के बीच में। तो प्राणनाथ जी ने जो जो कहा वो सत्य तो हो ही रहा है। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, पिया किए अति प्रसन्न तीन बेर दिए दर्शन। और कैसे पिया किए अति प्रसन्न, उन्होंने अपने भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, चितवन के द्वारा कैसे अपने धाम दूल्हा को प्रसन्न किया। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के 3 बार दर्शन दिए। तीनों बार दर्शन आपको पता है, एक बार रेत के मैदान में दिए, दूसरी बार ध्यान अवस्था में भुज नगर में दिए, तीसरी बार कहाँ पर दर्शन दिए? श्याम जी के मंदिर में। तो ऐसे 3 बार राज जी ने दर्शन दिए। तारतम बात बतन की कही, आप धाम धनी सब सुध गई। तारतम बात बतन की कही। और जब श्याम जी के मंदिर में हुए दर्शन दिए ना, तो उन्होंने पूरे परम धाम की पूर्ण पहचान बता दी, ब्रज की, रास की, परम धाम की और इसे जागनी के ब्रह्मांड की उन्होंने पूरी पहचान बताई। आप धाम धनी सब सुध दई, और खुद धाम के धनी ने सदगुरु महाराज जी को पूर्ण पहचान बता करके सुध दे दी। और उन्होंने पहचान कराई कि तुम कौन हो? सुंदर बाई की आत्मा हो, तुम अखंड परम धाम से आई हो, तुमने चाहना अधूरी थी इसीलिए तुम यहाँ तीसरे ब्रह्मांड में आई हो। निज वतन दिखाया घर, और कैसे उन्होंने निज, हमारा घर का क्या है? अखंड परम धाम है। तो यहाँ बैठे बैठे श्री कृष्ण जी ने, जिन्होंने दर्शन दिए, पूरा परम धाम की पूर्ण महिमा दिखाई। और कैसे धामधनी अक्षराती श्री राज जी ने क्या किया? अनंत कृपा की, अनंत मेहर की, और वो कहाँ बैठ गए? सदगुरु महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए। और उन्होंने अपना आवेश भी दे दिया सदगुरु महाराज जी को। तभी तो अभी तक में एक चौपाई आती है, भाव कार दिखावी सब चर्चा का रूप वर्णन करें श्री राज का सुंदर रूप अनूप। मतलब जब वो चर्चा करते थे आवेश में ही करते थे। तो दियो जोश खोले दरबार, उन्होंने पूर्ण अपना आवेश दिया और अखंड परम धाम का मार्ग, प्रेम का मार्ग वो प्रशस्त कर दिया, दिखाया शून्य के पार के पार। कैसे 14 लोक से परे अक्षर ब्रह्म की पहचान बताई, और अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत धाम के एक एक जर्रे जर्रे का वर्णन सदगुरु महाराज जी किया करते थे। और ब्रह्म सृष्टियों के ही सिरदार कौन है? सुंदर बाई श्री श्यामा जी, ताको धनी जी ये दई बढ़ाई, जिन्होंने राज जी ने इनकी महिमा बहुत बड़ी दी है। तो ये हम सभी भी याद रखें, राज जी किसको क्या दे दे, में किसके अंदर क्या कर दें, तो हमें दिल में यही होना चाहिए कि धनी की कृपा है। अभी आप समाज में देखने जाओ, कितने बड़े बड़े गुरुजन है, कुछ नहीं आता, लेकिन वो समाज के सिरदार हैं। तो क्यों सिरदार है? हमने बना दिया क्या उन्हें सिरदार? उनकी आवाज नाक से निकल रही है और ऐसे ऐसे निकल रही है, तो भी आज वो पूजे जा रहे पूरे प्रणामी समाज में, लोग उनके पीछे भागते हैं। तो उनको शोभा किन्होंने दे दी? राज जी ने दे दी। हम कौन होते हैं किसी की शोभा कम ज्यादा करने वाले? तो ये दिमाग में हमेशा रखें कि हम किसी से कोई छोटा बड़ा ना सोचें, और हमेशा यही सोचें कि राज जी की कृपा है तो जिनको जो चाहे वो दे दें। राज जी बहुत सर्वशक्तिमान है। तो धनी जी ने दही वही बढ़ाई, उनको सतगुरु महाराज जी को बहुत बड़ी महिमा हो गई। सब सईयों में ने सिरदार, और सब सईयों में श्यामा जी कौन है? सिरदार है। अंग आही के हम सब नार, उन्हीं श्यामा जी के अंगी अंग कौन है? ये 12,000 ब्रह्मंगनाएं हैं।
श्री धामधनी जी की अर्धांगे से कैसे साक्षात राज्य की अर्धांगिनी है, सब मिल एक स्वरूप एक अंग। और ऐसे श्यामा जी के ही अंग है, तो हमारी बाह्यदती है, उनसे ही हमारा प्रकटन है। सब मिल एक स्वरूप एक अंग, कैसे एक स्वरूप में अनंत स्वरूप हो जाते हैं और अनंत में एक स्वरूप हो जाते हैं। श्यामा जी के ही हम अंग अंग कहलाते हैं। अब सदगुरु महाराज जी ने हमें क्या दिखाया? धाम लीला, अखंड परम धाम की जो लीला है ना, प्रेम आनंद की पूर्ण पहचान बताई। और बैकुंठ अखंड मतलब अक्षरधाम की भी महिमा बताई। ब्रज रास लीला दो ब्रह्मांड, ब्रज कई लीला जो अखंड आज भी चल रही है, रास की भी लीला जो अखंड आज भी चल रही है, सबलिक के कारण महाकारण में उस सारी लीलाओं का वर्णन सदगुरु महाराज जी किया करते थे। तो ये सारी लीला वो वर्णन करते थे, तो उनके हृदय में उन्हें दिखती थी अंतर चक्षु से वो शोभा, तो ये सब हृदय में चढ़ाए, सारी लीलाएं उनके हृदय कमल में समाहित हो गई। जो आत्म अनुभव हो तो सदाए, और वो आत्म की दृष्टि से हर पल अखंड परम धाम की प्रेम और आनंद की लीला को देखते थे। तो महामती श्री प्रेरणा जी कहती हैं, जो सदगुरु महाराज जी अखंड परम धाम की महिमा का वर्णन करते थे और जो वो देखा करते थे, मैं कितना वर्णन करूं। निज धाम लीला नित बड़ो बिहार, निज धाम अखंड परम धाम की लीला है ना, बड़ो बिहार, बहुत आनंदमय है। कैसे ब्रह्मंगनाएं अपने प्राण वल्लभ के साथ में हर पल पल नए नए सुख लज्जत को प्राप्त करती हैं। अक्षरातीत लीला किशोर, हमारे प्राण वल्लभ की अवस्था क्या है? किशोर अवस्था है उनकी, और उनके साथ में ब्रह्मंगनाएं हर पल हर घड़ी प्रेम और आनंद की सुख लज्जत को प्राप्त करती हैं। अब अखंड परम धाम के जो माहौल है, मंदिर है जिनका कोई पारावार नहीं है। अभी अपन को रंग महल के ही मंदिर पता नहीं कितने हैं, सही में नहीं है पता, कोई काउंटिंग भी नहीं कर पाया रंग महल के। अपन को तो 12,000 भर पता है, एक हार बाहर की एक हार अंदर की। फिर ये जो कहाँ बनी है, चौरस हवेलियों में मंदिर बने हैं, गोल हवेलियों में मंदिर बने हैं, इनकी काउंटिंग कहाँ की हमने? कोई ने नहीं की। तो रंग महल के ही मंदिर नहीं जान पाए हम माहौल, तो परम धाम के क्या जानेंगे। तो महामती श्री प्रेरणा जी के धाम लीला अति बड़ो विस्तार, अखंड परम धाम की लीला का बहुत बड़ा विस्तार है। इन लीला की काहू ना खबर, लेकिन जो खबर आज हमें मिल गई सदगुरु महाराज जी की कसनी के द्वारा, आज तक दुनिया नहीं जान पा रहा। तो इन लीला को काहू ना खबर, आज लगे बिना इन घर। आज तक अखंड परम धाम की महिमा, वहां की लीला, वहां के स्वरूप और किसी को पता नहीं है। अब इन लीलाओं को कौन जानेगा? जिनकी लीला होगी वही जानेंगी। तो ब्रह्म सृष्टि के अलावा इनको कोई नहीं जानता। ये सृष्ट ब्रह्मा थे न्यारी ना हो, और मतलब ये सृष्ट ब्रह्म से ब्रह्म थे न्यारी ना हो। और जो ब्रह्मंगनाएं है ना, अपने प्राण वल्लभ, अपने धाम के धनी, अपने राज्य से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होती हैं। तो ये जो अखंड निधि है ना, इनको सुंदर बाई श्री श्यामा जी लेकर के आई। ना तो ये लीला दुनिया में कि नहीं, तो दुनिया वाले इस लीला को कैसे जानते, जान ही नहीं सकते थे। आज भी वही जान पा रहा है जिनके पास में तारतम ज्ञान है, जिनके ऊपर राज्य की कृपा है, जिनकी निस्बत है, जिनका अंकुर है, जिनका संबंध है, वही उस बात को समझ पा रहा है। ए बानी धनी मुक्त कहे, सोए दुनिया क्यों कर लहे। अब ये ऐसे सदगुरु महाराज जी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, सोए दुनिया क्यों कर लहे, लेकिन ये दुनिया कैसे लेगी उसको? नहीं ले सकती। तो यहाँ आप एक चीज बहुत ध्यान से देखें, बिना चमत्कार के कोई नमस्कार नहीं करता है। तो गांगी भाई कहते हैं कि दुनिया इतनी खतरनाक है, मोजल में सारी दुनिया बही जा रही है, इस ब्रह्म ज्ञान को कौन समझेगा? कोई नहीं समझ सकता। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर राज्य बैठे हैं और वही ऐसी चमत्कार करेंगे, और चमत्कार के द्वारा सारी दुनिया आएगी और कैसे एक ब्रह्म एक परमात्मा को प्रणाम करेगी। एक गांगी भाई और
सदगुरु महाराज जी के बीच में बात हुई तो गांगजी भाई मिले ही ना हो सर। गांगजी भाई तो इनके साथ में 14 वर्ष भागवत सुन ही रहे थे और पड़ोसी भी थे, उनके घर के पास में रहा करते थे। तीने बचन लिए चितधर, तो जब उनसे वो उन्होंने बातें की ना अखंड व्रज की लीला, अखंड रास की लीला, तो उन्होंने चित्त में बातों को धारण किया। अब लेकिन जो बातें किया करते थे कि कैसे योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म में रास की लीला हुई, कैसे अक्षर ने क्या किया, जोश खींच लिया, अक्षर का जब जोश खींच लिया राज जी ने, तो क्या कौन हम जब समझे ना, तो इन सब बातों को उन्होंने पूछा। किन्होंने? गांगजी भाई ने अपने कर विचार पूछे वचन, नी के अर्थ लिए जो इन, तो नी के माने बहुत अच्छे से उन्होंने सदगुरु महाराज जी ने उन्हें समझाया। जब उन्होंने परम धाम की पहचान बताई ना, परम धाम और अक्षरधाम की, तब धनी की भई पहचान, तब समझ गए कि इनके अंदर तो साक्षात पूर्ण परमात्मा, साक्षात कौन बैठे? श्री कृष्ण जी बैठे हैं और वही इन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो फिर ये तो नगर सेठ कहलाते थे गांगी भाई, नौतनपुरी धाम में नगर सेठ थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर में उन्होंने बुलाया और अपने घर सेवा करी, बहुत चितलाए, उन्होंने बहुत सेवा की और उन्होंने अपने परिवार को भी छोड़ना पड़ा सेवा के चक्कर में। तो उनकी धर्मपत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? भानबाई। क्या नाम था? और हीरबाई किनका नाम था? भाभी का उनका, है ना। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी बात कर रहे हैं कि अपनों घर लिए बुलाए, सेवा करी, बहुत चित लाए। उन्होंने पूरे चित्त के द्वारा मन चित्त बुद्धि से उन्होंने सेवा की और जब उन्हें पूर्ण पहचान हो गई ना ये धाम के धनी है, तो बहुत प्यार के साथ में हर पल सेवा में हाजिर रहते थे। तब श्री मुख बचन कहे श्री प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ कौन है यहाँ पर? सदगुरु धाम के धनी। तो उन्होंने वो अपने मुख से वचन कहते थे, क्या कहते थे कि हमें राज्य ने भेजा यहाँ पर। क्यों भेजा? जो हमारी ब्रह्मंगनाएं माया में अपने आप को, अपने पिया को और अपने घर को भूल गई हैं, तो उनको हमें जागृत करके वापिस घर ले जाना है। तो जो माया में राजी से चाहना करके यहाँ पर झूठ का खेल देखने के लिए ब्रह्मंगनाएं आई है ना, सो उनके बुलाने के लिए राजी ने हमें भेजा हुआ है। खिलवत में आती ना जो भाई बुलाए ला तुम रू अल्लाह, जो रू है मेरी आसी के रवत किया यही वास्ते, कहिए कहलाया हक। तो कैसे धाम धनी हमें बुलाने के लिए आए हैं, केवल हम इतना कार्य करने आए। कौन कह रहे हैं? सदगुरु महाराज जी, जिनके अंदर साक्षात धाम धनी श्यामा जी के अवतार हैं। तो हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म षष्ठी लेने घर धाम, ब्रह्म अंगनाओं को घर ले जाने के लिए हमें आए हैं। तो गांगजी भाई के मन में आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी गुज्ज बातें, इतनी रहस्यमयी बातें हैं, दुनिया के लोग कैसे जानेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे इन वचनों को। कहा ब्रह्म षष्ठी क्यों मिलती? उन्होंने कहा कि ब्रह्मंगनाएं कैसे मिलेंगी, हम कैसे जाने कि ये ब्रह्मंगनाएं, चाल तुम्हारी क्यों चलती, और जो आप ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो तुम्हारी बात को कैसे स्वीकार करेंगी और कैसे प्रेम मार्ग पर वो चलेंगी। और ये मोह जल का जो ब्रह्मांड है ना, सागर है, इतनी तीव्र गति से प्रवाहित होता है कि नख भर अपना टच हुआ ना तो नख उतना नहीं टूटता, जड़ से उखाड़ देता है। इतना डेंजरस है मोहजल का ब्रह्मांड। तो मोहजल पूर्ण तीखा तिजोर, नख अंगुली को ले जाए तो कैसे अंगुली से नाखून तोड़ करके प्रवाह ले जाता है। तरंग बड़े मेर से हो। इस मोहजल के सागर में अनंत तरंगें लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष रूपी सुमेरु पर्वत की तरह ऊंची ऊंची उठ रही हैं। इत खड़ा न रहने पावे कोई, और इनकी लहरों का इतना वेग है, इतना प्रवाह है कि कोई सत्य मार्ग पर खड़ा नहीं हो सकता है। और सारी दुनिया कहेगी
कि धर्म का इन्होंने बहुत पैसा खा लिया। कोई भी धर्म मार्ग पे चलेगा तो सबसे पहले तो क्या लगेगा, चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। तो जो पाठशाला आ रहे हैं अगर चोरी का इल्ज़ाम सहने के लिए तैयार हो तो आएँ, और नहीं है अगर तैयार तो वो मत आवें, क्योंकि सबसे पहले क्या लगेगा इसमें कि इन्होंने धर्म मतलब शिविर कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा लिया इन्होंने। ऐसे इल्ज़ाम आपको सहने पड़ेंगे तो ही आप ये काम कर सकते हो। तो ये होगा सबसे पहले लहरें पर लहरें मारेंगे। एक हमेशा है जो 13 हथियार बता दिए पहले ही प्रकरण में, आउद रूप रस छल बल अकल कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। तो लहरें पर लहरें मारेंगे, अनंत अपने हथियार सहित आपको घेरेंगे, आपको राज्य के प्रेम मार्ग पर नहीं चलने देंगे। माहे देत भमरिया पे, और तृष्णा रूपी ये भमरिया चलती रहेगी यहाँ पर, और सारी दुनिया उस भमरिया में फंसा रहेगा और सत्य प्रेम पर नहीं चल पाएगा। लेकिन चलेगा भी कौन, जिनके ऊपर राज्य की कृपा होगी, मेहर होगी, वही इस प्रेम मार्ग पर चल सकता है। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। माहे देत भमरिया फेर, तरंग बड़े मेर से होए, इत खड़ा न रहने पावे कोई। लहरें पर लहरें मारे घेरे, माहे देत भमरिया फेर, माहे देत भमरिया फेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।